मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मित्रों, जहां तक मैंने अमित जी को सुना है, मुझे लगता है कोई सैलाब सा आने वाला है। अपने आप को संभाल कर रखिए। आज के हिंदुस्तान में क्रांति के अग्रदूत मैं उनको कहूंगा। अमित शर्मा जी आए, आपका स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से अमित शर्मा जी को बुलाइए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आधे घंटे के बाद ये कहेंगे यहीं खड़े रहो। आपको प्रणाम करता हूं। अपने चेहरे पर, अपने बालों पर एक एक सदी समाये हुए सभी वरिष्ठ जनों को सादर चरण स्पर्श करता हूं। और जब हमारे बड़े बुजुर्गों की गुनगुनी हथेली में हमारे गाल रहते हैं, तब जाकर हमें कुछ लिखने की प्रेरणा मिलती है। आपका प्यारा आशीर्वाद ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यहाँ पर मेरे फोन पर एमसीडी प्रोडक्शन के ऑनर बड़े भाई चेतन त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं कैमरा लगाकर। आज मैंने बोला था भैया आपको आना पड़ेगा क्योंकि काव्य परंपरा का है और मैं पहली बार बहुत देर तक पढ़ूंगा। मैं आधे पौने घंटा कभी समय पढ़ता हूँ, आज मैं 1 घंटे पढ़ूंगा तो सारी कविता सुनाऊंगा। तो भैया कह लगे मैं बिल्कुल आऊंगा अमित। और मेरे बड़े भैया जो कई बार रास्ता भटकने के बाद भी 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने के बाद भी एडवोकेट पवन शर्मा जी बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मनीष भैया, ये गोष्ठी, इस गोष्ठी के लिए बहुत बार मेरे पास फोन आते रहे लगातार, लेकिन संयोग ऐसा बना कि कभी हम नहीं आ पाते थे, कभी वो नहीं बुला पाते थे। लेकिन मनीष भैया एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब इन्होंने एक बार फोन किया कि अमित मैं तुम्हारा नाम दे रहा हूं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं अपने जीवन में पहली बार आज से कम 3 साल पहले इस गोष्ठी को सुनने आया था और मैंने नीचे बैठकर ये गोष्ठी सुनी थी। और आज मेरे सौभाग्य है कि मैं अपने बड़े बुजुर्गों के सामने कुछ कहने का साहस कर रहा हूं। तो 3 साल में मैं इसको अपनी सफलता ही मानता हूं, अचीवमेंट ही मानता हूं कि मेरे बड़ों ने मुझे इतना आशीर्वाद देके मुझे अपने सामने खड़ा कर दिया। और मैं यहां पर खड़ा हूं, जो मेरी नजर पड़ी है बहुत अच्छे कवि भाई दुर्गेश अवस्थी जी, जो श्रृंगार के अच्छे कवि के लिए जोरदार ताली बजाए। मैं आज तो पीले कपड़े पहनकर ऐसा घाट लगा कर आए हैं। जिस प्रकार हमारे बाबूजी ने बताया था कि सावन का भी महीना चल रहा है, तो सोच रहा हूं कि कुछ महादेव की बात हो जाए, उसके बाद कुछ अपना करते हैं। कविता अभी महादेव की बिल्कुल नहीं लिखी है और जीवन में पहली बार ही पढ़ रहा हूं, अभी कहीं भी नहीं पढ़ी है। और इसी सावन में, और ये यहां पे सुनाने का साहस भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर यहां पर मैं आप लोगों ने पास कर दिया तो फिर पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति मुझे फेल नहीं कर पाएगा। सीधे सीधे रखता हूं भैया, मैं आदेश करता हूं कि डमक डमक डमरू की वो ध्वनि भी विशाल हो। एक छंद होता है, उस छंद का नाम है चामर छंद। चामर छंद के जो ज्ञाता हैं, वो चामर छंद के ज्ञाता जो कहा जाता है वो रावण को कहा जाता है। जब वो उसके नीचे आ गए थे, पर्वत के नीचे आ गए थे, महादेव ने अपना एक अंगूठा रखा था, वो पर्वत के नीचे आ गए थे, तो उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की थी और स्तुति जिस छंद में हुई उस छंद को चामर छंद कहा गया। उसमें लिखने की कोशिश की है, बहुत बड़े लोग नहीं लिख पाते, पर मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, कहीं गलती हो जाए, साहित्य के बड़े लोग बैठे हैं तो मैं आपसे पहले क्षमा मांग लेता हूं कि डमक डमक डमरू की वो ध्वनि भी विशाल हो, डमक डमक डमरू की वो ध्वनि भी विशाल हो, सामने जो काल हो तो दिल में महाकाल हो। डमक डमक डमरू की वो ध्वनि भी विशाल हो, सामने जो काल हो तो दिल में महाकाल हो। एक नीति ले शपथ मिले यहाँ फिर अग्निपथ, चीरता चले जमीन रुकेगा ना विजयी रथ, अधर्म को पछाड़ कर सिंह हार कर, डर मत मौत से भी हृदय को पहाड़ कर, डर मत मौत से भी हृदय को पहाड़ कर, शिव शिव बोल कर सोचता चला जा तू, विघ्न मिले राह में तो नोचता चला जा तू। और कोई भी ना साथ है, अरे कोई भी ना साथ है, तो फिर भी ना अनाथ है, क्या करेंगे मुश्किलें जब संग में सोमनाथ है।
भी ना साथ है, कोई भी ना साथ है, तू फिर भी ना अनाथ है। और क्या करेंगी मुश्किलें जब संग में सोमनाथ है। सबसे पहले धर्म है, उसके बाद कर्म है, सबसे पहले धर्म है, उसके बाद कर्म है। विष पचाया है बहुत तो कंठ मेरा गर्म है। देव भी जो बने दैत्य गद्दी से उतार दे, अधर्म का करो विनाश, अधर्मी को मार दे। नींद से भी जाग कर अंबर को चूम भाग कर, क्षणिक ना उदास रहे तू मोह का भी त्याग कर, क्षणिक ना उदास रहे तू मोह का भी त्याग कर। हृदय ना फूल कर, हृदय ना फूल कर, उसको भी अब शूल कर, रिश्ते नाते भूल कर, इरादे त्रिशूल कर। न शून्य बनना अंक बन, न शून्य बन, न शून्य बनना अंक बन, बनना है अनंत बन। जो मौत को भी जीत ले नरसिंहानंद संत बन, जो मौत को भी जीत ले। न शून्य बनना अंक बन, बनना है अनंत बन। जो मौत को भी जीत ले नरसिंहानंद संत बन। हवा हवा रहेशु, नीर नीर बहेशु, अनादि अंत में ही हूं, बात यही कहेशु। अस्मिता पे वार है, धर्म छाड़ छाड़ है, नेत्र खोल तीसरा जटा में हरिद्वार है, नेत्र खोल तीसरा जटा में हरिद्वार है। सनातन को शक्ति दे, ओम की तू भक्ति दे, विनाशकारी बने जो धर्म को ऐसे व्यक्ति दे। रसातल में डाल दे, अरे रसातल में डाल दे, दुश्मनों को काल दे। शीत नहीं चाहिए अब, गंगा को उबाल दे। रसातल में डाल दे, दुश्मनों को काल दे। शीत नहीं चाहिए अब, गंगा को उबाल दे। शमशान में बैठ के जो भस्म को रमाए, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये कविता अपने जीवन में पहली बार पढ़ी थी, लेकिन मुझे लगा मेरे बड़ों का मुझे आशीर्वाद थोड़ा कम मिला। मुझमें कोई कमियां खामियां रही होंगी, मैं आपसे पुनः क्षमा चाहता हूं। अब अपनी उन बातों पे आता हूं जिन चीजों के लिए बहुत ज्यादा बदनाम हो गया हूं या बहुत ज्यादा नाम हो गया है। हमारे यहां पर एक आरोप लगा, दादरी में कांड हो जाता है। लोगों ने कहा कि यह कांड इसलिए होगा, बहुत सारे बड़े बड़े साहित्यकारों ने सम्मान वापस कर दिए। सम्मान वापस ये कहकर कर दिए कि इस देश में असहिष्णुता बढ़ चुकी है, इंटॉलरेंस बढ़ चुकी है। मित्रों, हमारा देश कभी असहिष्णु नहीं था, और सम्मान वापस ये कहकर किए कि देश के 100 करोड़ हिंदू असहिष्णु हो चुके हैं। मित्रों, जब ये बात कही गई तो जिन लोगों ने ये बात कही कि 100 करोड़ लोग असहिष्णु हो गए हैं, हम कभी असहिष्णु नहीं थे, हम सदा से सहिष्णु थे, हम सहिष्णु हैं, हम भविष्य में भी सहिष्णु रहेंगे। क्योंकि 14 बार महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, पुजारियों ने उसे हाथ नहीं लगाया। हमसे बड़ा सहिष्णु कौन हो सकता है, हमसे बड़ा एकतावान कौन हो सकता है। इस देश को अनगिनत बार बंटवाने के बाद भी हम कौमी एकता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो हमसे बड़ा सहिष्णु कौन हो सकता है, हमसे बड़ा एकतावान कौन हो सकता है। मैंने भैया सीधे सीधे बताता हूं कौन लोग हैं हम, क्या लोग हैं हम। कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। आप लोग अगर तालियां नहीं भी बजाएंगे तो मुझे लग रहा है कि सबकी नजर मेरे ऊपर है और आप पूरे मन से सुन रहे हो, और जहां पर मन से बात सुनी जाती है वहां पर बात तालियों से बड़ी हो जाती है। मैं एक निवेदन करता हूं कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं, रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं। बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं, बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। और ताकत के बल पर हमने किसे सताया ये बोलो, ताकत के बल पर हमने किसे सताया ये बोलो, तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो। अरे जे हाथी जो मैं ठोक को हमने साफ किया था जी, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी, कि 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता, कश्मीर में काटा ना जाता। दुर्गेश भैया, सबसे बड़ा सहिष्णु हम हैं। मैं यदि सहिष्णु ना होता, कश्मीर में काटा ना जाता। मैं यदि सहिष्णु ना होता, ये भारत बांटा ना जाता। मैं यदि सहिष्णु ना होता, गुरुओं पर वार नहीं होते, आर्य भारत
के टुकड़े हर बार नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता। अपने बड़े लोगों के बीच में जो एक एक सदी के लोग मेरे सामने बैठे, उनके बीच में एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, और बड़ी बात पर आपका आशीर्वाद भी बड़ा मिले। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता। ताली चौथी पंक्ति पर बजाना कि मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। और लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। मेरे बड़े लोगों, समय पढ़ने पर क्या चीज काम में आती है? आपने हमें जो संस्कार दिए वो बहुत अच्छे हैं कि हमने 4 वेद लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए, सत्य सनातन धर्म बहुत प्राचीन, उसको कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन हम 1300 साल गुलाम हम इसलिए नहीं रहे कि हमारे पास ज्ञान था। 1300 साल हम गुलाम इसलिए रहे क्योंकि हमारे पास सिर्फ ज्ञान था और उनके पास हथियार थे। समय पढ़ने पर क्या चीज काम में आती है? पंक्तियां निवेदित करता हूं। सबसे वायरल पंक्तियां हैं, 17 करोड़ लोगों ने देखी है। हिंदुस्तान के किसी कवि का इतना वायरल और व्यूअरशिप नहीं है कि ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। समय पढ़ने पर क्या चीज काम में आती है कि ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। ओम प्रकाश भैया जी बैठे हुए हैं, नमन करते हैं कि ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। 20-30 हजार लोग नहीं साहब, 7 लाख लोग। 5 लाख का तो सरकारी आंकड़ा है। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए और तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। मां को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते। ललकारता उन लोगों को, आखिर कैसे भागे कश्मीर की घाटी छोड़कर 7 लाख लोग? उन लोगों को क्या करना चाहिए था कि अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। कि अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही बन जाते तुम, और केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। कि अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही बन जाते तुम, केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। तो पाक का झंडा ना होता, पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। सच्चाई का शीशा लेकर कब सच्चाई खोलेंगे? अगली पंक्ति में मित्र एक व्यक्ति का नाम आएगा। मैं उस व्यक्ति का समर्थक नहीं हूं, मैं उस देश का भी समर्थक नहीं हूं, क्योंकि वो देश पूरी दुनिया में अपनी तानाशाही दिखाना चाहता है। लेकिन मैं दुनिया में हर उस व्यक्ति का समर्थक हूं जो डंके की चोट पर निडरता से सत्य बोलने की हिम्मत करता हो। उस व्यक्ति का नाम आप समझ जाएंगे कि सच्चाई का शीशा लेकर कब सच्चाई खोलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में कब दिल्ली वाले बोलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में कब दिल्ली वाले बोलेंगे।
और सत्ता पैसा चले जाएंगे, सत्ता पैसा चले जाएंगे, कुछ आनंद नहीं होगा। कविता की अंतिम पंक्ति में मेरे गुरुदेव का नाम आएगा। उनका नाम यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज है। टीवी डिबेट में बैठे रहते हैं। जितना काम गुरुदेव धर्म के लिए कर रहे हैं, अगर हिंदुस्तान में 3 लोग ये काम करना शुरू कर दे तो किसी मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री किसी की हिम्मत नहीं कि कोई संसद में खड़ा होकर भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल कर सके। जब गुरुदेव का नाम आए, मैं कविता के अंतिम पंक्ति रखता हूं कि सच्चाई का शीशा लेकर कब सच्चाई खोलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में कब दिल्ली वाले बोलेंगे, और सत्ता पैसा चले जाएंगे, कुछ आनंद नहीं होगा, और उस दिन तुमको समझाने नरसिंहानंद नहीं होगा। मैं एक कविता इस चक्र की ओर रखता हूं, उसके बाद हम मनीष भैया को सुनेंगे। वो कॉपी पेंसिल लेके लगातार होमवर्क में व्यस्त हैं। हाँ, मैं ये सोच रहा हूं कि जब इस प्रकार से लगातार इतना पढ़ते होंगे तो इनको पुलिस में आने क्या जरूरत है। त्याग, तपस्या, तपो भूमिका वासी पूछ रहा हूं मैं, कोई भूमिका नहीं बनाना चाह रहा, क्योंकि हम हजारों लाखों की भीड़ में चाहे कितनी कविता पढ़ते सही, लेकिन इस मंच पर खड़ा होकर मुझे लग रहा है कि मेरे बड़े उन्हीं पंक्तियों पर आशीर्वाद दे रहे हैं जिन पर वास्तव में आशीर्वाद देना चाहिए, उन्हीं पे ताली बजा रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि मेरे बड़े हैं, गलत पंक्ति में मुझ में लट्ठे भी बजा सकते हैं, तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा। सीधे सीधे हमारे भैया बैठे बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, सीधे सीधे पढ़ रहा हूं। इतिहासों में हमें क्या बताया गया, क्या समझाया गया, और वास्तविक इतिहास क्या है, क्योंकि यह कविता आपके सामने पढ़ने में और ज्यादा आनंद आएगा। और अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूं तो कोई भी बड़े बुजुर्ग मुझे इस बार में खड़े होकर रोक भी सकते हैं। अगर मैंने इस कविता को लिखने में आपको लग रहा हो कि हमारे बच्चे ने बहुत अध्ययन किया होगा, तो मैं आपका कुछ एक्स्ट्रा आशीर्वाद चाहता हूं। एक बार एडवांस में मुझे आशीर्वाद देके बता दे मुझे कविता पढ़नी चाहिए। त्याग, त्याग, तपस्या, तपो भूमिका वासी पूछ रहा हूं मैं, कौन हूं मैं, क्या हूं, मेरी पहचान क्या है। कि त्याग, तपस्या, तपो भूमिका वासी पूछ रहा हूं मैं, डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं, हंस चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं, दुनिया जहां की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूं मैं, अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूं मैं, दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूं मैं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूं मैं। और क्या पूछ रहा हूं कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, ये महान हुए, वो महान हुए, इन्होंने ये कर दिया, उनका इतना बड़ा भाला था। पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, सुन सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले, मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने नाम सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने, सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहां तक सारी दुनिया आर्यवत कहलाती थी। संत महात्मा, अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, अरे फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा, फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। यहां पन्ना सी तोड़ाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। मित्रों क्या क्या था मेरे देश में कि यहां पन्ना सी तोड़ाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा, इस देश में लक्ष्मी पाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। यहां पन्ना सी तोड़ाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा, इस देश में लक्ष्मी बाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई, क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप न दिखलाई, इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मतवाला है, चेतक वाले महाराणा का एक कुंडल का भाला है, दोनों हाथों से कौरवती रानी तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी, भारत माता का सीना उस गिरगांव से फूल गया जब 19 वर्ष का खुदीराम हटकर फांसी पर झूल गया, कि भारत माता का सीना उस गिरगांव से फूल गया जब 19 वर्ष का खुदीराम हटकर फांसी पर झूल गया। अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी, अरे दाग गुलामी का बेहद माओ ने कुर्बानी दी, दाग गुलामी का भी है माओ ने
कुर्बानी दी, शक संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। मेरे बड़े लोगों, इस बात में कोई शक संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान के लोग क्या है। शक संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती है। इतिहासों में सच लिखा है, राणा या चौहान हुए, घास फूस का देश बचाया, कितने बड़े महान हुए। देखो, अरे देखो, भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े। कि विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। चंदन जैसी ये माटी, चंदन जैसी ये माटी फिर से खतरे में डाल रहे हैं। अरे आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं, और ना हारे दुश्मन से हम किस व्यक्ति से हारे कि ना हारे दुश्मन से हम। दुश्मन की औकात नहीं थी कि हमको हरा सकता, कि ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। कि न हारे दुश्मन से हम, न फांसी फंदों से हारे हैं। हम तो घोर अहिंसा घर के जयचंदों से हारे हैं। और पहली बार आरवत को उससे ज्यादा शोक मिला। इतिहास की पहली गलती कौन सी है? अगर वो गलती मेरा हिंदुस्तान नहीं करता तो आज मेरे देश का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता। पहली गलती कौन सी थी? दूसरी पंक्ति में अगर गलती सही बता दी हो तो आपका आशीष चाहता हूं, सही नहीं बताई हो तो आपका विरोध चाहता हूं। या तो आशीर्वाद देना या विरोध करना, पर कुछ ना कुछ करना जरूर। मनीष भैया, कौन सी गलती थी? बाबूजी, कौन सी गलती थी? कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक, जिस दिन यहां अशोक मिला। जहां पर राजा अहिंसक हो जाता है वहां पे जनता नपुंसक हो जाती है। कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक, जिस दिन यहां अशोक मिला। रक्त देखकर अगर गया उसका हृदय पिघलाती ना। सच कहता हूं, 17,000 की सेना अरब से आती ना। 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते। नंगी मां बहनों के यहां मीना बाजार नहीं लगते। दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता। आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहां से है? अरे बगदादी हाफिज सैयद दाऊद नादेर कहां से है? अरे इतिहासों को मत झुठलाओ, कथा कहानी किससे थे? अरे आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। इतिहासों को मत झुठलाओ, कथा कहानी किससे थे? अरे आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। और इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। अप्रत्यक्ष सही आतंकवाद का बीज हम ही ने बोया है। अब आप सोच रहे हैं कि एक 27 साल का नौजवान अमित शर्मा नोएडा से आकर, मतलब पास से ही आकर, हजारों वर्ष के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उल्टे हिंदुस्तान को आतंकवादी बता रहा है। यह इतना समझदार कैसे हो गया? बड़े बुजुर्गों, आपका बच्चा हूं पर इस बात का जवाब देकर जाऊंगा। जवाब अच्छा ना लगे तो भूल जाना, कोई अमित शर्मा आया था काव्य परंपरा की विश्वविख्यात कवि गोष्ठी में। कौन लोग थे हम? पहचान क्या थी हमारी? कौन लोग थे? हम विश्व गुरु थे। इस बात की जिम्मेदारी हम लोग क्यों नहीं है? हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था, हमने वो वस्तु उतार के फेंक दिया, चोला उतार के फेंक दिया। हम विश्व गुरु थे। मनीष भैया, मैं चाहता हूं थोड़ी देर आप लेखन बंद करके सुने। हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था, सुख शांति चैन और मन को जगको पाठ पढ़ाना था। लेकिन सही रहा, दुनिया को हम भी दिखा नहीं पाए। मानवता की परिभाषा दुनिया को बता नहीं पाए। जगत गुरु यानी
यानी जक्के, जगतगुरु यानी जक्के भगवान हम ही तो थे। अरे सारी दुनिया मूर्ख थी, उसके विद्वान हम ही तो थे। और अंजाम गलत आता है तो, अंजाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। और शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। कि शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। अरे गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गलती ही दोहराई है मनीष भैया की, गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गांधी बाबा तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूझ गए लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू, संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा होता तुम भी ऐसे ले सकते थे, देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैसे ले सकते थे। स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे, देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा, कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। लेकिन 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 देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा बन जाता है। गुस्से के बदले किसी गॉडसे का मंदिर बन जाता है। अरे भारत माता की छाती पर, भारत माता की छाती पर चलता आरा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। कि भारत माता की छाती पर चलता आरा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने 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 बापू बोला था ये चाक नहीं छटने दूंगा। अरे इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। अरे चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। चंदा 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 सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बचा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। वैसी दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे। अरे कविताओं में क्या बतलाऊं, कृत्य कितने खिलौने थे। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं। और देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। अरे कितनी थी आंखें, कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। बाबूजी कविता की सबसे कड़वी पंक्तियां, इससे कड़वा इससे सच्चा मैंने जीवन में कुछ नहीं लिखा। और इस कड़वी सच्चाई को बहुत शालीनता के साथ कहूंगा कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। बहुत बहुत आभार। लेकिन मैं चौथी पंक्ति के लिए कहूंगा कि आप इंतजार करो। हिंदुस्तान की माटी का वो महोत्सव कर देना। बड़े लोगों से निवेदन है ताकि मुझे लगे मैं और अच्छी सच्चाई आपके बीच कह सकूं कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। अरे बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। अरे 2 थप्पड़ के बदले में, 2 थप्पड़ के बदले में 1 थप्पड़ तो मारा करते। अरे बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते।
बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। बने राम हर नर, नारी रानी झांसी हो, देशद्रोह और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो। पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी अगर दोहराओगे, सच कहता हूं देशवासियों नक्शे से मिट जाओगे। संसारी सब सुने, सूरमा सबसे साथी शेर सुने, अरे मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बनता हो वो दिलेर सुने। दिल वालों का स्वर्ग में ही हूं, गद्दारों का नरक हूं मैं, आर्यभट्ट का गणित नहीं हूं, आयुर्वेद का चरक हूं मैं। अरे बच्चे विदेश पर जान लुटाते, अपनी यही कहानी है। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। अविरल बहता मां गंगा का, अविरल बहता मां गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं। अरे सुन ले विश्व समूचे, हिंदुस्तानी बोल रहा हूं। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हां, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं, ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।